नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस मैथमेटिक्स सिंपल इंटरेस्ट एसएससी बैंक रेलवे ट्रिक्स में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक नई तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम है किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 64/81 भाग है यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान समान हो तो दर क्या है। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ये जितना भाग है, जितना गुना है, तो यह 64/81 और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आया, इसका आया 8/9 इंटू 10, तो ये हो गया 80/9, ये हो गया 8/9%। तो रेट हो गया 8/9%। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, अब फिर से एक बार प्रॉब्लम को समझ लें। किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का मतलब मूलधन का 64/81 भाग है यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान समान हो। यहाँ जो है एक मान छूटा हुआ है, संख्यात्मक मान, ये है मान संख्यात्मक मान समान हो तो दर क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों रूट अंडर, ये होता है रूट अंडर जितना गुना हुआ है, तो 64/81 और इंटू 100, ये सब स्क्वायर रूट में होगा। तो यहाँ ऊपर में 64 का स्क्वायर रूट 8 और 100 का 10 और 81 का 9, तो ये हुआ 80/9, यहाँ हो गया 80/9, ये हो गया 8/9%। तो यहाँ तक क्लियर है। इस तरह का जो भी प्रॉब्लम होगा दोस्तों, तो इसी तरह से बनेगा, अंडर रूट और फिर वो कितना गुना है वो, और इंटू 100 उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वही जो है रेट हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे सवाल पर चलते हैं। अब दोस्तों दूसरा सवाल है किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 49% यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान समान हो तो समय क्या है। इसमें समय निकालना है दोस्तों। तो 49% है, तो इसका भी सेम फॉर्मूला यहाँ भी होगा दोस्तों। यहाँ रूट अंडर, यहाँ 49% का मतलब 49/100 इंटू 100 से तो मल्टीप्लाई करना है,
ये पूरे को हम स्क्वायर में रखेंगे तो ये 100 कट गया और 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7। तो ये 7 ईयर जो है ये दोस्तों आंसर हो गया। इसको हम लोग फिर से समझ रहे हैं। किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 49% यदि दर का समय के संख्यात्मक मान समान हो तो समय क्या है। इसमें भी वही वैल्यू है दोस्तों, अंडरलाइन अंडर रूट 49/100। ये 100 कहाँ से आया, 49% का मतलब हुआ 49/100 इंटू 100। तो ये दोनों 100 कट गया और 49 का स्क्वायर रूट जो है वो 7 और ये टाइम है, इसीलिए ये ईयर में कैलकुलेट हुआ। तो यहाँ तक हम समझ गए। अब हम लोग इस दोनों के अलावा हम लोग एक अलग तरह का आज एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये फॉर्मूला है दोस्तों, कोई धन P पर पहले T1 वर्षों के लिए दर R1 अगले T2 वर्षों के लिए दर R2 तथा अगले T3, यहाँ है ये है T3, ये है अगले ये T3 वर्षों के लिए दर R3। इसका मतलब T1 वर्षों के लिए R1, T2 वर्षों के लिए R2 और T3 वर्षों के लिए R3 है। तो कुल लाभ X हो तो, और कुल ब्याज, यहाँ लाभ का जो है ये सेंस ब्याज से है, ये इसका मतलब हो गया ब्याज का मतलब इंटरेस्ट। तो ये जो है तो P, तो ये P जो है प्रिंसिपल जो है ये दोस्तों X जो लाभ हुआ जो ब्याज है इंटू 100 फॉर्मूला होता है बाय, अब इसके अंदर दोस्तों यहाँ ब्रैकेट के अंदर होगा R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3, यही जो है फॉर्मूला है। फिर से समझ लेते हैं। कोई धन P पर पहले T1 वर्षों के लिए दर R1 है, अगले T2 वर्षों के लिए दर R2 है तथा अगले T3 वर्षों के लिए दर R3 है। मतलब T1 वर्ष के लिए R1, T2 वर्ष के लिए R2 और T3 वर्ष के लिए R3 है। और कुल ब्याज और लाभ जिसको कहते हैं X हो तो P प्रिंसिपल निकालना है। तो ये हो गया ब्याज, X जो है ये रिप्रेजेंट करता है ब्याज। तो X ब्याज मतलब इंटरेस्ट इंटू 100 बाय R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला पर को हम लोग अभ्यास करेंगे और अगले सेशंस में हम इसके बारे में समझेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। अब इसका हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। अब इस उदाहरण में क्या है दोस्तों, इस उदाहरण है किसी मूलधन पर 2 वर्ष में दर R1
अगले 3 वर्ष के लिए दर R2 तथा अगले 2 वर्ष के लिए दर 6% हो, कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर ब्याज 660 रुपये हो, तो मूलधन क्या है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को हमको ये करना है। तो यहाँ दोस्तों, यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे। ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ ब्याज हो गया 660 इंटू 100 बाय 2 इंटू 3, यहाँ है 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6, 2 इंटू 6। अब ये हो गया, नीचे हो गया, ऊपर हो गया 6 पर 000 और नीचे हो गया ये 6 प्लस ये 15, 21 और प्लस 12, 33। तो ये 2 टाइम्स कट गया दोस्तों। अब ये हो गया 2000। तो ये ₹2000 जो है ये प्रिंसिपल हो गया। इसको हम लोग फिर से समझ लें। प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ जो है T1 है 2 ईयर, R1 3 ईयर, फिर T2 है 3 ईयर, फिर R2 है 5%, फिर T3 है 2 ईयर और R3 है 6%। तो यहाँ इंटरेस्ट हो गया, ब्याज जो है 660 इंटू 100 बाई 2 इंटू 3, T1 इंटू R1 प्लस T2 इंटू R2 प्लस T3 इंटू R3। फॉर्मूला पर बिठाए तो यहाँ 66